नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला। आप सभी लोग आज जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम देकर जो आए हैं 6 to 8 के लिए, उनका जनरल पेपर जो होता है 40 नंबर का, उसमें मैथ का जो 8 नंबर 8 क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस मैं कराऊंगा। जीके जीएस का आप लोग जो है क्वेश्चन का एनालिसिस देख चुके हैं। बाकी मैथ का बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो जो लोग भी 9, 10th और 11, 12 के लिए हैं, वो इसी टाइप का क्वेश्चन देख कर जाएंगे कि एग्जाम में जो है ऐसे ही आपको क्वेश्चन इस तरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। देखिए क्या है, आ जाइए। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हो, ये 63 से बाकी क्वेश्चन जो है जीके जीएस वाले सर आपका जो है करा चुके हैं एनालिसिस। मैं मैथ का पेपर कराऊंगा, मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है और तुमसे एक्स के पावर -2 पूछ रहा है। तो तुम क्या करना, सबसे पहले एक्स के पावर -2 अपना से गुना करोगे, पावर में -2 करोगे, तो इधर भी सब में -2 करना होगा। यानी ये हो जाएगा 3/2, 2 गुना -2, ये हो जाएगा 2/3 और -2 गुना -4। ठीक है, तो यह एक्स के पावर -2 हो गया क्योंकि ये निकालना है। अब यहाँ ध्यान दो, ये 3/2 के पावर -4 और ये 2/3 के पावर -8। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब आधार सेम रहनी चाहिए। आधार क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं ये +8 हो जाएगा। तो आधार सेम रहेगा तब ना पावर जुटेगा। तो इसको ध्यान दो, क्या करें, ये एक्स के पावर -2 है, ये 3/2 दिया, इसको पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा और यह माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा और यह 2/3 8। सेम पावर रहने पर पावर जुट जाते हैं, 8 4 12। कहाँ है 2/3 के पावर 12? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपारण चैंपियन, सी फॉर चंपारण चैंपियन आपका आंसर जो है। ठीक है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, आ जाएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अभी देखिए 64 नंबर कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा जा रहा है। तो जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 4 + 4 और 4 गुना 4 बटा क्या कर देंगे 100। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकल जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को गुना बटा 100 कर देना। तो यह हो जाएगा 8, ये 4 चौका 16/100, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा किसका? तो इस 1000। अब 1000 का 8.16% बटा 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो, और एक और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जीरो से एक पर एक जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव, 81.6 ई होगा। 81.6 कहीं नहीं है। ई फॉर इमली का भुट्टा, बेरी का पेड़। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, ये है। ये क्वेश्चन को आ जाओ, 65 नंबर क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह कोणों की माप 45 डिग्री। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, याद रखना, कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह कोणों का योग
360 डिग्री होता है। तो ये बताओ प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो एक बाह्य कोण 45 डिग्री, तो कितने भुजा है उतना बाह्य कोण मिलके यह 360 के बराबर हो जाएगा। 45 से काटेंगे तो यह 8 मर्त में कट जाएगा, यानी भुजा की संख्या जाएगी 8, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार के लाल, बिहार के लाल। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये देखो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाए? मैं पहले ही आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई भी 3 डायमेंशन को बदल के 3 डायमेंशन लाना होगा तो उसके आयतन बराबर करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बर्तन है, घन का आयतन LBH यानी हो जाएगा। तो यह 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। और कितनी ऊंचाई रखेंगे H, ताकि इसका आयतन यहाँ पे 480 के बराबर। यहाँ ध्यान देना 0 0 8 6 48, H की वैल्यू क्या गई? तो 6 सेंटीमीटर। C फॉर चंपारण चैंपियन। ठीक है, यानी एक बर्तन है जिसमें तरल पदार्थ रखना है, तो तरल पदार्थ का आयतन आयतन इस बर्तन के आयतन, दोनों आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये LBH है, इसका आयतन इतना है, H की वैल्यू नहीं। कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, सब क्वेश्चन इजी है। अब इसी क्वेश्चन के देखो, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयत की चौड़ाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे चौड़ाई बराबर x मान लिए, तो लंबाई की 3/4। ओ लंबाई की 3/4, तो लंबाई x मान लो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो। ध्यान दो, चौड़ाई का x मानेंगे, लंबाई का 3/4 है, तो चौड़ाई रेशियो लंबाई निकाल लिए, ये लंबाई इधर आया, 3 रेशियो क्या हो गया? 4। तो अब देखो आयत बराबर क्या होता है? देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और इसका परिधि मतलब परिमाप, खेत के डरेर चारों ओर से घूम के फिर वापस आ जाए, घूम के वापस आ। तो यह L चला, ई B चला, ई L चला, ई B चला। तो यहाँ L जोड़ B जोड़ L जोड़ B, यानी 2 L 2 B, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, जो आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर लंबाई हो गया 4 यूनिट, चौड़ाई हो गया 3 यूनिट, 4 और 3 7 दूनी 14, 14 यूनिट का वैल्यू आपको जो है दोस्त वो दिया है 546। 1 यूनिट का वैल्यू 14 × 3 42, 14 × 9 126 39, और आयत की बीमा यानी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई 4 यूनिट, 39 में 4 से गुना किए, 36 4 3 12 और 3 15 156, और चौड़ाई हो जाएगा 3 यूनिट, 39 गुना 3, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 156 और 117, 156 और 117 कहीं नहीं है, इसीलिए इसका भी आंसर होगा ई फॉर इमली का भुट्टा, बेड़ी का पेड़। नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, लंबाई का 3/4, लंबाई का 3/4। ठीक है, तो यहां से लंबाई देख लेते, 12 वाला है 3/4, 4 से कटेगा? कटबे नहीं करेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। इसका भी 3/4, 4 से कटेगा? नहीं होगा।
लेकिन ई कटता तो 4 से 4 तिहाई 12, 3 4 9 36, क्या 39 तिहाई 117 होगा? नहीं होगा, ई नंबर हो जाता। आप ऑप्शन से भी जांच सकते थे। इधर आ जाओ क्वेश्चन, ये ध्यान दो। एक क्वेश्चन है, एक बैग में 187 ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में अनुपात है। बैग में प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है 3 4 5। चाहोगे तो इसी का रेशियो निकाल के मैच कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्रत्येक सिक्का 3 का है, ये 3 से तो कटेगा ही नहीं। ये भी 2 1 3 1 4, ये भी नहीं कटेगा, ना ये भी कटेगा। 2 1 3 3 से कट जाएगा। इसका रेशियो निकाल के देख लो, अगर ये मिल गया इससे तो ये आंसर, नहीं तो ई नंबर। अब इसको जो है हम लोग काट सकते हैं 17 से। 17 छके 102, 17 8 136 और 17 दहा के 170। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 3 4 5 मैच कर गया। सी फॉर चंपारण चैंपियन आंसर। अन्यथा इसको दूसरा मेथड से ऐसे बनाते दोस्त, 1 रुपया के 100 पैसा, 50 पैसा और ये क्या है 10 पैसा है। 1 रुपया को हम 100 पैसा में बदल दिए, 0 0 0 10 5 और यह 1 हो गया। इसको मूल्य वर्ग बोलेंगे और संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5। ध्यान देना, सबसे ऑप्शन इजी बता दिया है। मूल्य वर्ग में संख्या से गुना करेंगे तो कीमत हो जाएगा 10 तिहाई 30, 5 चौका 20 और 5 काट देंगे 1 4 6 6 4 1 और यही कीमत दिया है 187। तो 6 4 10 1 11 यूनिट का वैल्यू हो गया दोस्त 187। 1 यूनिट का वैल्यू 11 कम 11 11 7 77। अब देखो कीमत 1 रुपया का कीमत 6 यूनिट, 17 छके 102। अब देखो कीमत आया 50 पैसा का 4 यूनिट, 17 चौका 68। अब यहाँ ध्यान दो 102 रुपया का एक है, 1 रुपया का सिक्का 102 है, तो सिक्का होगा कितना 102। लेकिन वही 68 रुपया अठानी आया है, तो कितने संख्या होंगे? तो इसके दुगुना, 68 दूना 136। अब आ जाएंगे 25 पैसा की संख्या कितना है? तो 1 यूनिट जो 17 है। तो 1 रुपया में कौ गो चौरानी? 4 गो। तो 17 रुपया में कौ गो चौरानी? 17 चौका 1 मिनट 1 मिनट नहीं 10 पैसी है, 4 आना नहीं है, क्या है 10 पैसा है। 1 रुपया में कौ गो 10 पैसा? 10 गो। तो इस 17 रुपया में कौ गो 10 पैसा? तो 170। तो इसीलिए आपका आंसर कितना हो गया 187, 136 और 170। लेकिन इस तरह बनाने से बढ़िया है कि ऑप्शन से चेक कर लें। अब आ जाओ आगे का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। संख्या का 4 गुना 60 से कम है, 4 गुना है 60 से उतना ही कम है, कम कर दिए जितना कि वह 7 गुना 61 से अधिक है। तो 61 से अधिक है 7 गुना, तो 61। तो ये 61 से जितना ये अधिक है 60 से वो उतना कम है, दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या किए ध्यान दो, 61 को इधर ला दिए, तो 60 है 61 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 121।
7, 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 11x। x की वैल्यू 11 से कटोगे तो 11 मर्त में जाएगा 121, इसीलिए संख्या क्या हो गया था 11। यानी यहाँ पर कर रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना कर दिए, 60 से उतना ही कम है, ये कम है, जितना उसका 7 गुना किए वो 61 से ये अधिक है, इसका माइनस। कम और अधिक हमेशा अंतर कहलाता है। ठीक है, आ जाइए आगे का क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अंतिम प्रश्न 8 क्वेश्चन ही पूछा गया था। क्या कर रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आर गुना आर। तो जब भी परसेंटेज में अगर गुणनफल में हो तो वहां ए बी रूल लगाते हैं। कैसे करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, ए बी रूल 40 प्लस 40, 40 गुना 40 और बटा 100। अब यहाँ ध्यान देना, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट, 40 40 80 और 4 चौका 16, 80 और 4 चौका 16 कितना हो जाएगा तो 96। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी फॉर चंपारण, चैंपियन, चंपारण के लाल, पारा चंपारण वाला। अगर ऐसा ही चाहिए, अभी बहुत जल्द जो है आपको 1 to 5 का भी जो है जाएगा, और 6 to 8 का जो मैथ साइंस टीचर का जो हुआ था उसका भी मैं मैथ का बनाकर भेजूंगा। तो वीडियो जो भी लोग भी देख रहे हो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और 9th 10th वाले 11th 12th वाले तो इसी पर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।